हमारे पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आज हम उसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एनी एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज गवर्न्ड बाय टू लॉज. द फर्स्ट इज द बियर्स लॉ and the second is the Lambert's law. According to Beer's law, when a beam of monochromatic radiation is passed through a solution of absorbing species, the intensity of beam of monochromatic light decreases exponentially with increase in concentration of absorbing species. आइए एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास 4 सैंपल होल्डर हैं और सभी में हमने सेम ड्रग की अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लिए हैं. कंसंट्रेशन को यहाँ हमने डिफरेंट कलर से शो किया है. आप देख पा रहे हैं पहला जो सैंपल होल्डर है उसका कलर सबसे हल्का है और जो लास्ट सैंपल होल्डर है उसका कलर सबसे डार्क है. अब जब सभी सैंपल होल्डर पर मैं रेडिएशन को इंसिडेंट करती हूँ तो जो इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन होगी उसकी इंटेंसिटी 100% है और जब वो पहले सैंपल होल्डर से पास होगी उसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, इसलिए उसने 5% की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया है और बाकी 95% को ट्रांसमिट कर दिया है. दूसरे की कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है, इसलिए उसने 95% में से 15% को एब्जॉर्व कर लिया है और 80% को ट्रांसमिट कर दिया है. तीसरे की कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है, इसलिए उसने 80 में से 20% को एब्जॉर्व कर लिया है और 60% को ट्रांसमिट कर दिया है. इसी तरह से सबसे लास्ट का जो सैंपल होल्डर है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और उसने 30% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया है और 30% को ट्रांसमिट कर दिया है. इस एग्जाम्पल से हम ये समझ पा रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट जिनकी इंटेंसिटी 100% है वो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रही है और ये ही स्टेटमेंट है बियर्स लॉ का, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट decreases exponentially with increase in the concentration of absorbing species. हमारी दूसरी लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ जो स्टेट करती है कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of incident light. इसी तरीके से हम अपने दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी पाथ लेंथ बढ़ेगा और दूसरे फिगर में हम ये देख पा रहे हैं कि पहले सैंपल होल्डर की साइज लेंथ स्मॉल है जिसने 5% की रेडिएशन को एब्जॉर्व किया है. जैसे जैसे हम लास्ट सैंपल होल्डर की तरफ बढ़ रहे हैं 30% लाइट रेडिएशन एब्जॉर्व हो रही है क्योंकि इस सैंपल होल्डर की साइज लेंथ लार्ज है और ये ही स्टेटमेंट है हमारी लैम्बर्ट्स लॉ का कि द डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इन दोनों ही फिगर्स से हम ये देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं उसकी इंटेंसिटी 100% है पर वो सैंपल से पास होने के बाद ट्रांसमिटेड लाइट दे रही है जो लाइट की इंटेंसिटी 30% है और हम उसे आई से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर एक टर्म आता है ट्रांसमिटेंस, आइए उसे भी समझ लेते हैं. ट्रांसमिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट. और क्योंकि हमारा सैंपल किसी भी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्व कर भी सकता है पूरी तरीके से या हो सकता है वो किसी भी अमाउंट की लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए हम ट्रांसमिटेंस को परसेंट ट्रांसमिटेंस में शो करते हैं. द सैंपल कैन एब्जॉर्ब ऑल और नन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड देयरफॉर द ट्रांसमिटेंस ऑफन कोटेड एज परसेंट ट्रांसमिटेंस. आइए चलते हैं डेरिवेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की तरफ. पहले हम देखेंगे बियर्स लॉ को. देन अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटेंसिटी और डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम को -di/dc.
और बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट लाइट के, इसलिए हमने लिखा है दिस इज माइनस डी आई बाई डी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस डी आई बाई डी सी इज इक्वल टू के आई। हियर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम रीअरेंज करेंगे अगर टर्म्स को, तो हमें मिल जाएगा माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी सी। अब माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल टू के डी सी, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो हम माइनस डी आई बाई आई को इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी सी, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा माइनस लॉग आई, एल एन इज द लॉग, माइनस लॉग आई इज इक्वल टू के सी प्लस बी। अब इस इक्वेशन में जो हमें b मिला है वो इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है जो है माइनस लॉग आई इज इक्वल टू के सी प्लस बी। अब क्योंकि कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन हमारा 0 है, हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें कोई भी ड्रग हमने यूज़ नहीं की है, तो यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्बेंस शो नहीं होगी। इस कंडीशन में इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि I इज इक्वल टू आई नॉट होगी। अब हम I की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन 1 है, तो हमें आएगा माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू के इंटू सी, सी इज द कंसंट्रेशन और हमने कोई ड्रग नहीं डाली है इसलिए 0 प्लस बी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू बी। अब यहाँ b की वैल्यू हमें मिल गई है, इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट माइनस लॉग i इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस लॉग आई नॉट। इसे हम सॉल्व करेंगे, लॉग आई नॉट माइनस लॉग आई इज इक्वल टू के सी, क्योंकि हमारा जो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है उसकी वैल्यू होती है लॉग ए अपॉन बी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू के सी। अब हम नेचुरल लॉग जो हमने ln लिखा था इसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। अब नेचुरल लॉग को रिमूव करेंगे तो हमें आ जाएगा आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू ई के सी, और इस इक्वेशन को जब हम इन्वर्स करेंगे दोनों साइड से तो आई नॉट हमारा नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस के सी। और अगर हमें सिर्फ i की वैल्यू चाहिए तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी, और ये ही इक्वेशन है हमारा बियर्स लॉ का। दिस इज द इक्वेशन फॉर बियर्स लॉ। अब हम देखेंगे लैम्बर्ट्स लॉ को। तो द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन थिकनेस ऑफ द मीडियम अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, इसलिए हम इसे लिखेंगे माइनस डी आई बाई डी टी। हियर टी इज द थिकनेस, माइनस डी आई बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट। और पूरी इक्वेशन को बियर्स लॉ की ही तरह सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। और अब हम दोनों इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन 1 जो हमें बियर्स लॉ में मिला था और इक्वेशन 2 जो हमें लैम्बर्ट्स लॉ में मिला है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी टी। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी टी, इस इक्वेशन में जो हमें नेचुरल लॉग ई है उसको हम चेंज करेंगे लॉग बेस 10 में, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के सी टी। और हम इन्वर्स करेंगे, जब बोथ साइड में आई नॉट को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू 10 टू द पावर के सी टी। और दोनों साइड जब हम लॉग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू के सी टी।
अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई है जिसे हम कह रहे हैं log I naught अपॉन I इज इक्वल टू KCT। ये जो वैल्यू हमें मिली है log I naught अपॉन I, इसी को हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। ट्रांसमिटेंस एक रेशियो है, अभी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसमिटेंस एक रेशियो है जो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के बीच का रेशियो हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं I नॉट अपॉन I। और हम जानते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ही हमें चाहिए, क्योंकि हम एब्जॉर्बेंस ही निकालते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो A इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन T होता है, इसलिए A इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन I नॉट। और क्योंकि T इज इक्वल टू I नॉट अपॉन I है, इसलिए इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगी A की वैल्यू A इज इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I। A की वैल्यू हमें मिल चुकी है, A इज इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I। और यहाँ पर लॉग I नॉट अपॉन I ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू KCT। And this equation A is equal to KCT is the main equation for Beers-Lambert's law। और यहाँ पर K की जगह पे हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन, इसलिए जो मेन इक्वेशन हम लिखते हैं वो होती है A is equal to एप्सिलॉन CT। दिस इज द मेन मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर Beers-Lambert's law। इस इक्वेशन में A है हमारा एब्जॉर्बेंस, C है हमारा एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। C है हमारा कंसंट्रेशन, T है हमारा थिकनेस ऑफ द मीडियम। A एब्जॉर्बेंस को हम This A absorbance is also called as optical density, और ऑप्टिकल डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के हिसाब से Beers-Lambert's लॉ को समझने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ डेरिवेशन के जरिए हमने A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CT मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला Beers-Lambert's लॉ का। अगले लेक्चर में हम डेविएशंस डिस्कस करेंगे, जो भी हमारी Beers लॉ के डेविएशंस हैं, क्योंकि Beers लॉ के लिए हम हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अलावा हम सॉल्यूशंस को यूज़ करें तो क्या होगा, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि Beers-Lambert's लॉ का क्या एप्लीकेशन है और इसे यूज़ हम कहाँ करते हैं।